भारतीय जनता पार्टी में गुलामी करेंगे। इसी तरह के लोगों ने बाबा साहब को धोखा दिया। जब बाबा साहब जिंदा थे तो वो बाबा साहब के साथ तो रहते थे, जय भीम तो बोलते थे, लेकिन गांधी जी के चरणों में गुलामी करते थे, कांग्रेस की दरी बंदी बिछाते थे। धन्य मोहनलाल काशीराम साहब, कांग्रेस पार्टी ने परम पूज्य बाबा साहब की बनाई हुई आरपीआई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, आरपीआई को कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के सामने खत्म कर दिया। बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी ने उनके जीवन में कभी संसद में चुनकर नहीं आने दिया। क्या आप लोगों को ये अपमान नहीं लगता है? अगर आपको अपमान लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने हमारे परम पूज्य बाबा साहब, हमारे बसिया, हमारे भगवान को संसद में चुनकर नहीं आने दिया था, तो जब तक हम जिंदा रहेंगे कांग्रेस पार्टी को पनपने नहीं देंगे, उसको खत्म करने का। ये बाबा साहब कहते हैं कि कांग्रेस के कभी 4 आने के मेंबर नहीं बने, लेकिन आज कुछ गलत लोग जो जय भीम बोलते हैं और कांग्रेस पार्टी के अंदर दरी पल्ली बिछाते हैं। हमने इस बात को क्यों कहा? अगर जय भीम बोलने वाले लोग, फिर दोबारा मैं इस बात को कहता हूं, सब लोग सुन लो कि जितने लोग आज जय भीम बोलते हैं, हम हरदोई में लगातार बोलते हैं। हम जहां जाते हैं तो हमें सबसे ज्यादा बाबा साहब की प्रतिमा लगी नजर आती है। और जो ये जय भीम का झंडा है, जिस पर ये चक्र छपा और जय भीम लिखा है, हमें बीएसपी का झंडा नहीं दिखता, लेकिन ये चक्र वाला हम सोचते कि असली वाला है कि नकली वाला, क्योंकि जो बीएसपी का झंडा लगाता है तो वो तो पता चल जाता है कि ये तो असली वाला है, हाथी वाला है। अब चक्र वाले में ढूंढते हैं कि ये असली वाला होता तो बीएसपी का भी लगाता, कहीं ये सपा का ना हो, कहीं ये भाजपा का ना हो, कहीं ये कांग्रेस का ना हो, क्योंकि सबसे ज्यादा चोर जय भीम बोलने वाले वो इसी में घुस गए, अलग अलग पार्टियों में जाकर बीएसपी को कमजोर करते। अरे लोग तो यहाँ तक कहते कि बीएसपी खत्म हो गई, सुनते हो आप लोग? कहते बीएसपी तो खत्म हो गई। जिसने बीएसपी खत्म हो जाएगी, जब आरपीआई खत्म हो गई थी तो जो जय भीम बोलने वाले लोग थे वो कांग्रेस में दरी बंदी बिछाते थे, कांग्रेस के नेताओं की गुलामी करते थे। विधायक और सांसद तो बनते थे, लेकिन विधायक और सांसद बनने के बाद नंबरदार के दरवाजे फूटे कप में चुकटते हुए चाय पीकर, मटन पीकर समाज का अपमान करने का काम। आप विधायक सांसद बनाते हो, ये फूटे चुकटते में चाय पीने वाले गुलाम नहीं बनाते हो, समझ रहे थे? आपको सांसद विधायक बनाना है, ना कि आपको जय भीम बोल दिया और वो फूटे चुकटते में चाय पीना नंबरदार की दरबार। तुम्हें शर्म नहीं लगती? अभी चुनाव में जितनी रिजर्व सीटें परम पूज्य बाबा साहब ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, एक परम पूज्य बाबा साहब का एक बेटा दुनिया से चला गया, बीमारी में, इलाज के अभाव में वो दुनिया छोड़कर चला। माता
दुनिया से चला गया। तो लोग भाग के गए, भागते भागते पता उस समय सड़क पर तक चलने नहीं दिया जाता था। खेत खलिहान से लोग भाग के गए, बाबा साहब मिल गए, कांगे से जा रहे, चिल्ला चिल्ला के बाबा साहब। बाबा साहब ने देखा कि लोग हमें चिल्ला रहे, तांगा रुकवाया, बताया बताओ कि बाबा साहब आपका बेटा दुनिया से चला है। और माता जी ने कहा है कि बाबा साहब को बता। बाबा साहब थोड़ी देर को रुके और सोचे कि एक बेटा दुनिया से चला है, हम अगर लौट के चलेंगे तो हम उस बेटे को बचा नहीं पाएंगे, हम वो तो चला ही गया। अगर हम लंदन ना गए इस जान से, तो जिनके अधिकारों के लिए हम लड़ने जा रहे हैं, तो ये धरती जब तक रहेगी, हम जिन लाखों बेटों की जिंदगी को बचाने के लिए हम जा रहे, अगर ना गए तो हमारा एक बेटा तो चला गया, लेकिन आगे हजारों लाखों बेटों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम एक बेटे के लिए अपने लाखों बेटों की जिंदगी को कुर्बान नहीं कर सकते। हमारा एक बेटा चला गया। सोचो, वोट पे जो सांसद प्रधानमंत्री गिराओ, प्रधानमंत्री सही है। भैया एवीएम करी माधवगंज कल चलिए। हाँ माल गामा सरे कल में बताइए। साइकिल 7 रुपया कौन काम के मान ले कौन है साइकिल।